हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वो लेके आया यूके बोर्ड 2026 के जो बच्चे हैं क्लास 10th साइंस के, ठीक है, क्लास 10th साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 10 से 15 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे, ठीक है। उसी के आगे हम नेक्स्ट 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को जरूर कर देखने हैं क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल 10-15 क्वेश्चन घर से पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। मिनिमम आपको ये है कि जो है कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को करना है क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस आपका आ रहा है, पेपर जो आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के पेपर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करके घर से जाना, ठीक है। ऐसे नहीं कि केवल ऊपर ऊपर पढ़ के जा रहे हो, बिल्कुल डिटेल में आप लोग पढ़ना, बुक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सबसे पहले इनको ट्राई करो और जब भी आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो इसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग ट्राई करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का सूत्र यानी एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। राइट दी फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेना। P = 1/f होता है, आपने पढ़ा होगा। और यूनिट क्या होती है इसकी, डायोप्टर होती है, ठीक है। इसके अंदर मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, ठीक है। जो डेंजर के सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन आप सर्च मारना जरूर इसको, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना यानी जो प्रतिबिंब बनना होता है ना उसको आलेख मतलब उसका डायरेक्ट डायग्राम बनाना है। जब वस्तु कहाँ पे होगी, ध्रुव और एफ के यानी P और F के बीच होगी और जब आपका C और F के बीच होगी तो इसकी इमेज कैसे बनेगी वो आप लोगों को बनाना है, ठीक है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वैद्युत प्रतिरोधकता से क्या समझते हैं यानी व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, किसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 और मोटाई 2a हो जाएगी। यानी जब लंबाई हाफ कर देंगे और क्षेत्रफल को डबल कर देंगे तो तब प्रतिरोध कितना हो जाएगा यानी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद ये 3 रजिस्टेंस है, ठीक है। इनको किस तरीके से जोड़ेगी, 4 ओम और 1 ओम का आपका जो है क्या बना है, रेजिस्टेंस बना है, ठीक है। उसको डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राइट दी नेम ऑफ 2 एलेट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 2 एलेट्रॉप्स यानी 2 अपरूपों के नाम लिखने, जैसे हीरा हो गया, आपका ग्रेफाइट हो गया ना, डायमंड और ग्रेफाइट हो गया। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ठीक है, यानी केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों डुबो के रखा जाता है सोडियम मेटल्स को। अगला व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज यानी सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पे आपको ये रिएक्शन जो है, ठीक है, पढ़नी है कि जब जिंक को हीट करते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा इज हीटेड यानी जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होता है, और जिंक इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी रिएक्शन। अगला आपको देखो, एक टॉर्च बल्ब है जिसकी रेटेड 5 वोल्ट है और इतनी करंट देता है, तो उसका पावर निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है और 2 घंटे चलाने पर उससे जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो भी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु यानी जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ यानी जो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उससे 30 सेंटीमीटर दूर रखी यानी U दे रखा आपको, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी दे रखी है। तो उससे जो इमेज बनेगी उसकी नेचर आपको बताना है, पोजीशन आपको निकालनी है और साइज आपको निकालना है, ठीक है। ये इंग्लिश में हो गया यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का। अगला यहाँ पे क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, गिव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन, मेथेन का यानी मेथेन यानी CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, 1 नंबर में यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर यानी जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है, नहीं उस धातु का नाम आपको बताना है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, इसके 2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये भी।
अगला है कि यहाँ पे एक पावर इतना है, वोल्टेज इतना है, एक दूसरा बल्ब है, एक पावर इतनी देर की, वोल्टेज इतनी देर की। तो इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा आपको ये बताना है दोनों में से, ठीक है। ओम्स लॉ लिखना है, फ्लेमिंग स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको लिखना है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। एक क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि जो मैग्नेटिक लाइन्स होती है वो आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक के कांच में प्रवेश करती है, ठीक है। यानी जो एयर से लाइट जो है एक ग्लास के अंदर एंटर कर रही है जिसका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है। तो वहाँ पे उसकी स्पीड निकालनी है आप लोगों को कांच के अंदर, और जबकि एयर में उसकी स्पीड 3 × 10⁸ है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना आप लोग। अगला एक क्वेश्चन ये है आप लोगों का, ठीक है। ये भी वो डायग्राम बनाने वाला है। अगला है होमोलोगस सीरीज क्या होती है, उसका एग्जांपल के साथ आपको बताना है। रेडॉक्स रिएक्शन से क्या आपको क्या मीन है, और यहाँ पे आपको बताना है उपचयित तथा अपचयित पदार्थ आपको बताना है इस रिएक्शन के अंदर, यानी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस आपको बताना है, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है एक एग्जांपल आपको देना है। ये 4 रिएक्शन है, ठीक है। चारों को आप याद कर लो अच्छे से, ठीक है। ये चारों रिएक्शन बहुत बार पेपर में पूछी जाती है और ऐसी की ऐसी दे देते हैं उठा के, पिछली बार तो ऐसे ही उठा के देती थी, ठीक है। तो ये चारों आप लोग को जरूर पढ़नी है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालनी है सर्किट के। इसके बाद ये IUPAC नेम लिखने हैं आप लोगों को, ठीक है। 2 नंबर के पूछे गए हैं ये। और IUPAC के नेम के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी IUPAC की जो है प्रैक्टिस भी करवा रखी है आप लोगों को। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लेना। बाकी इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो जितने मैंने अभी आप लोग को बताए हैं, ठीक है। इतने आप लोग कर लो, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इतने क्वेश्चन आप लोगों को जो है करने ज़रूरी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।